तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होनी है, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अब हम बात करें पहले की, जो एशिया कप हुआ था वो भी हाइब्रिड मॉडल में हुआ था। सितंबर में एशिया कप खेला गया था, उस दौरान भी पाकिस्तान जाने से भारतीय टीम ने इनकार कर दिया था और पाकिस्तान को इसकी मेजबानी मिली थी, जिसकी वजह से इसे हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट किया गया था। अब इसके आगे क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं कि भारत ने पाकिस्तान जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। एसीसी ने टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में जिसके बाद शिफ्ट कराया और भारत के सभी मुकाबले श्रीलंका में खेले गए थे। पाकिस्तान और श्रीलंका, बाकी टूर्नामेंट के मैच पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन पाक से भारत का जो मुकाबला था वो भी श्रीलंका में हुआ था, क्योंकि इसे हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट किया गया था। टीम इंडिया की तरफ से इनकार कर दिया गया था कि वो नहीं जाने वाले हैं। अब आपको आगे का भी बताते हैं कि आखिरकार इंडियन टीम कब पाक गई थी और उसके बाद कब से नहीं गई है। मुंबई हमले के बाद से पाकिस्तान नहीं गई है टीम। 2008 में जो हमला हुआ था, 2007-8 के बाद से कोई भी पाकिस्तान दौरा भारतीय टीम ने नहीं किया है। 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया था। भारत सरकार ने पाकिस्तान में खेलने से इस बार मना कर दिया है कि आईसीसी टूर्नामेंट में चैंपियनशिप में नहीं आएगी। सिर्फ आईसीसी एसीसी टूर्नामेंट में सामना होता है और 2013 के बाद से 21 मैच न्यूट्रल वेन्यू पर हुए हैं और 2009 में श्रीलंका की टीम जब वहां पर गई थी तो आतंकी हमला हुआ और इस बार भी यही हुआ। श्रीलंका एक ही टीम जिसे मैच खेलना था, लेकिन वो भी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वापस चली जाती है, इमरान खान को लेकर के जो वहां पर बड़ा प्रदर्शन चल रहा था इस वजह से। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात पाकिस्तान की ही करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं वो शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शहबाज सरकार ने भी अब इसका रास्ता निकाल लिया है। जिस तरीके से आंदोलन हो रहा था, सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ था, इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ आतंकवाद से जुड़ा मुकदमा शहबाज सरकार की तरफ से दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट देखें। शहबाज का नया हथकंडा, इमरान बुशरा पर शिकंजा। बुशरा होंगी गिरफ्तार और बढ़ेगी तकरार। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को पहले ही तिलांजलि दे चुके पाकिस्तान में अब कथित लोकतंत्र के खात्मे का नया अध्याय लिखा जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के लिए एनएबी की टीम का गठन कर दिया गया है। मकसद साफ है, विपक्ष में कोई नेता ही ना बचे जो जनता और सरकार विरोधी आवाज बुलंद कर सके। इमरान की गिरफ्तारी को लेकर शुरू हुआ हंगामा और विरोध प्रदर्शन पहले सड़कों तक पहुंचा, फिर धीरे धीरे हिंसा की तरफ बढ़ गया। पीटीआई समर्थक पाकिस्तान की संसद तक पहुंचने के लिए अड़े हुए थे, लेकिन शहबाज की सेना ने तय कर लिया था कि उन्हें डी चौक पर ही घेर कर देना है। उसकी तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां भी बनी, लेकिन अब इस हिंसा और अगजनी के लिए पाकिस्तानी सरकार ने जेल में बंद इमरान खान और सड़क पर भीड़ का नेतृत्व कर रही उनकी पत्नी बुशरा बीबी को ही दोषी ठहरा दिया है। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीवी और पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ आतंकवाद से संबंधित एक सहित कई आरोप दायर किए हैं, जिसके तहत इमरान और अन्य के ऊपर आतंकवाद, राजधानी में विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने वाले कानून का उल्लंघन, पुलिस पर हमले, अपहरण, सरकारी मामलों में हस्तक्षेप और धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। शहबाज और पाकिस्तानी सेना ने पीटीआई के प्रदर्शन का दमन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद इमरान और बुशरा पर नया केस दर्ज किया गया। पाकिस्तान पुलिस तेजी से बुशरा बीबी को तलाश रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान और उनकी पत्नी के खिलाफ नए आरोपों ने पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। शायद इमरान ये जानते थे कि वो जो कर रहे हैं उसमें आगे क्या हो सकता है। यही वजह है कि उन्होंने देर न करते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए असद कैसर को पीटीआई का अध्यक्ष और अली मोहम्मद खान को पीटीआई का नया महासचिव नियुक्त कर दिया है। उनका ये कदम बताता है कि भले ही पीटीआई कार्यकर्ताओं को डी चौक से खदेड़ दिया गया हो, लेकिन अभी आंदोलन की आग बुझी नहीं है।
बल्कि कहीं न कहीं नए पलटवार की तैयारी तेज है। इमरान की पार्टी आने वाले 1 दिसंबर को विश्वव्यापी स्तर पर इस्लामाबाद नरसंहार काला दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। अमीन गंडापुर ने बयान जारी कर कहा कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, धरना जारी रहेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि फिलहाल शाहबाज की सेना इमरान के लास्ट कॉल को फेक कॉल साबित करने में सफल हो गई है। इमरान जेल में रहकर जनता से दोबारा कैसे कनेक्शन जोड़ते हैं, ये तो भविष्य तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कनाडा और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो किसी से छिपे नहीं है। आखिरकार किस तरीके से बार बार कनाडा के पीएम भारत को लेकर के सवाल उठाते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन इस सब के बीच एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या वहां के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो वो जानबूझ करके भारत पर इस तरीके के आरोप लगाते हैं? बिल्कुल, ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि खबर यह है कि राजनयिकों की साजिश कराई जा रही है पीएम जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। यहां तक कि न सिर्फ उनकी जासूसी करवाई जा रही है बल्कि अधिकारियों को, भारतीय अधिकारियों को सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। आतंकी निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी आ गई है। पहले कनाडियाई पीएम ट्रूडो ने भारत पर मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाए और अब वो कनाडा में भारतीय राजनयिकों की जासूसी करवा रहे हैं, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज भी जताया है। वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के काउंसलर अधिकारियों को हाल ही में कनाडियाई अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि उनकी ऑडियो वीडियो निगरानी हो रही है और उनके पर्सनल कम्युनिकेशन को भी रोका जा रहा है। ट्रूडो का दोहरा चरित्र। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के काउंसलर अधिकारियों को कनाडियाई अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि वो ऑडियो वीडियो निगरानी में हैं और आगे भी जारी रहेंगे। उनके निजी संचार को भी रोक दिया गया है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर 2 नवंबर 2024 को अपने नोट वर्बल के माध्यम से नई दिल्ली में कनाडियाई उच्चायोग के समक्ष कड़ा विरोध भी दर्ज कराया, क्योंकि ये कार्रवाइयां सभी राजनयिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन थी। खालिस्तानी प्रेम में अंधे हो चुके कनाडा के पीएम ट्रूडो न सिर्फ भारतीय राजनयिकों की जासूसी करवा रहे हैं, बल्कि उन्होंने भारत को उन देशों की सूची में भी डाल दिया है जिससे कनाडा को साइबर खतरा है। और तो और कनाडा ने भारतीय राजनयिकों को सुरक्षा प्रदान करने में भी असमर्थता जताई है। ऐसे में भारतीय अधिकारी और भारतीय वहां खतरे में हैं। ट्रूडो का दोहरा चरित्र। एनसीटीए की वार्षिक रिपोर्ट में कनाडा ने भारत से खतरा बताया। कनाडा ने भारत को साइबर खतरे वाले देशों की सूची में डाला। कनाडा ने भारतीय राजनयिकों को सुरक्षा देने में असमर्थता जताई। कनाडा में भारतीय अधिकारी हिंसा और डर के माहौल में काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि कनाडा में 4,27,000 भारतीय छात्रों के साथ वहां रहने वाले भारतीयों की आबादी 1 मिलियन के करीब है और कनाडा के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया भी है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से खालिस्तानी प्रेम में डूबे जस्टिन ट्रूडो का नया चेहरा सामने आया, उसके बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी बढ़ गई। कहीं ऐसा ना हो कि अंधा प्रेम ट्रूडो के हाथ से सत्ता ना छीन ले और कनाडा की आर्थिक हालात ना बिगड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।